नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक अर्थ में समय या काल की विशेषता, उसकी गंभीरता समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति में काल का या कहें समय का या मुहूर्त का कितना महत्व है। और इस श्लोक अर्थ में एक प्रकार से वही बात आती है कि जो समय को या काल को अच्छे से जानता है, भली भांति जानता है, वो तत्व से उस परमात्मा को जानता है। हर चीज में हम जैसे बोलते हैं अनुशासन में आपको ये इस समय पर करना है, ये संस्कार का ये समय है, तो छोटे से छोटी समय अवधि को भी समझने वाला और बड़ी से बड़ी समय अवधि को भी समझने वाला। आप ये मतलब कल्पना कर सकते हैं कि इस ग्रंथ में आज के हजारों साल पहले भी समय को कितना प्रिसाइजली बताया गया है, कितने युग हैं, और आगे फिर ब्रह्मा जी के समय, और वो समय को तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन किया गया है इतना। और आपको किसी सभ्यता संस्कृति में समय के बारे में मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, पल पल बीता जाए, क्षण क्षण बीता जाए, तो ये सब ये समय के मापदंड, पैमाने अभी से नहीं, हजारों सालों से भारतीय सभ्यता संस्कृति में माने जाते हैं। और सबसे बड़ा भगवान ही वास्तव में काल या समय है। आप जानते होंगे उज्जैन से हजारों साल पहले हम समय अवधि देखते थे, जहां हम महाकाल, महाकाल यानी एक प्रकार से जो काल के भी काल, यानी जो समय को चलाने वाले, चलायमान रखने वाले, सुपर टाइम। तो समय का महत्व ये श्लोक अर्थ 17वां 18वां हमें बताएगा। तो समय का छोटे से छोटा हिस्सा, समय से बड़ा हिस्सा। और यहां पर यह बात भी बताई जाती है कि भाई जो कालातीत है, जो समय से परे है, वही भगवान। जानना समय को जानकर ही है, मतलब समय को जानेंगे तभी हम कालातीत को समझ सकते हैं। और यहां एक बात और भी समझ में आती भी, चाहे आप किसी भी लोक में रहें, मृत्यु लोक में रहें, देवलोक में रहें, ब्रह्मलोक में रहें, वहां सब काल यानी समय की सीमा अवधि के बाद एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। और कोई ये ना समझे कि वहां वो इतने करोड़ साल हैं, इतने हजार साल है, तो वो बहुत लंबा समय लगेगा। यानी ब्रह्मा जी को जो समय महसूस हो रहा है एक दिन, इतने में किसी दूसरे लोक में हजारों वर्ष बीत जाते हैं। ठीक हो गया। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर आपको पुण्य भोगने के लिए ब्रह्मलोक में रखा गया, तो आपको लग रहा है मैंने तो एक ही दिन भोगा है, लेकिन आप कई युग युगांतर दूसरे लोक के बीत गए। तो जो समय को बहुत बारीकी से समझ जाता है, वो असल में समय जयी हो जाता है, समय को जीत लेता है। और पुराने श्लोक में भी हमने ये समझा, तो जो समय को जीत लेता है वो ही ईश्वर को समझ सकता है। तो क्या श्लोक करता है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक के अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाली रात्रि माना जाता है। मतलब ये मृत्यु लोक के जो बोलते हैं ना 4 युग बीत गए, हम ऐसा बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हमारे मृत्यु लोक के जो 4 युग जब बीतते हैं, वो जो दिव्य युग है देवताओं का, वो एक युग उस समय पर बीतता है। तो आप चाहे इस प्रकार कह दें कि हमारा मनुष्यों का 1000 बार चारों युगों की अवधि बीत गई, तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाएगा। इसी प्रकार से
1000 बार चारों युग बीत गए, माने उसमें जब हम चारों युग की बात करेंगे तो आप समझते हैं उसका अलग अलग अवधि है। सतयुग सबसे बड़ा है, और उसके बाद फिर त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। तो ये जो साइकिल है वो जब 1000 बार बीत रहा है तो ब्रह्मा जी का एक दिन, इसी प्रकार 1000 बार बीत रहा है चारों युग तो ब्रह्मा जी की एक रात। और उस 1000 बार जो चतुर्युगी है उसको हम देवताओं के 1000 दिव्य युगों से तुलना कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये समय का सूक्ष्म अध्ययन करने वाले, जो गूढ़ समय को समझने वाले जो व्यक्ति हैं, वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यानी एक प्रकार से काल को हम ईश्वर का भी पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक हो गया भाई। हम वैसे तो काल का इस प्रकार का अर्थ भी लेते हैं डराने के लिए, भाई तुम्हारा काल आ गया है, तो ऐसा लगता है काल यानी क्या, मतलब एक ऋणात्मक की भाई कोई, जबकि काल का मतलब है तेरा समय आ गया, और सर्वे सर्वा ईश्वर ही है। ठीक हो गया। तो यहां पर थोड़ा और सरल करके यदि समझें, इस श्लोक अर्थ में भगवान काल यानी समय के सूक्ष्म अंतर को समझाने का प्रयास करते हैं। मनुष्यों के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बीतने पर भगवान, ऐसा माने देवताओं के लिए जो निर्धारित किया भगवान ने, देवताओं का वो एक युग कहा जाता है। जो हम मनुष्यों के लिए बोल रहे हैं 4 युग बीत गए, तो देवताओं के लिए वो एक युग। और देवताओं के जो 1000 दिव्य युग हैं, वो 1000 युग मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बराबर है। तो अभी आपको समझ में आया कि जो यहां लिखा है 1000 चतुर्युगी, इसका अर्थ होगा मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाएगा। और उतने ही दिनों का ब्रह्मा जी की रात कही जाएगी। और ब्रह्मा जी के दिन को हम बोलते हैं कल्प, और ब्रह्मा जी की रात को बोलते हैं प्रलय। तो जो समय का सूक्ष्म अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, कोई भी, मतलब सामान्य, माने बोलते हैं ना, अभ्यास कहां से शुरू करें, समय का जो अभ्यास कर रहा है, समय अनुशासित होकर कर्म कर रहा है, वो एक ना एक दिन वो योगी जन काल के तत्व को समझ जाएगा। तो इसलिए समय का पैमाना, मापदंड हमारा बड़ा सटीक होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, ये आपने शब्द सामान्यतः सुना होगा, मुहूर्त बीता जा रहा है। मुहूर्त है ना, समय बीता जा रहा है, अवधि बीती जा रही है। तो जो व्यक्ति इस मुहूर्त का किसी भी संस्कार में बहुत अधिक सम्मान करता है, वो एक ना एक दिन परमात्मा को जान जाता है। और जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है, तो आप ये समझिए, भगवत गीता का 8वां अध्याय का 17वां श्लोक अर्थ आपको समय के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार से 18वां श्लोक अर्थ भी हम देखेंगे, वो और भी ज्यादा प्रिसाइज होकर आपको समय के बारे में बताएगा। तो जो समय को भली भांति जानता है, वो एक ना एक दिन ईश्वर को समझ जाता है, जस का तस। तो इसमें आगे क्या लिखते हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति में हर संस्कार का एक काल या मुहूर्त समय होता है। मुहूर्त को भली भांति मानकर जानकर सभी संस्कार कर्म करने वाले प्रायः उच्च कोटि के साधक देखने में आते हैं। माने जो व्यक्ति अपने मन से ही कर रहा है, अपने, ये शब्द बड़ा आजकल प्रचलित हो गया, मेरे मन में जो आएगा जब आएगा मैं करूंगा। लेकिन जिन्होंने हर संस्कार के लिए एक समय अवधि तय कर रखी है, भाई अभी ये ब्रह्मचर्य में उसको प्रवेश किया हमने, उसके बाद गृहस्थ में जाएगा, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। कहता नहीं नहीं, जब मुझे लगेगा तभी मैं ब्रह्मचर्य का त्याग कर दूंगा, मैं गृहस्थ में प्रवेश कर जाऊंगा, फिर मैं, अगर इस प्रकार चलेगा तो फिर वो, तो एक प्रकार से ये उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को यहां सतर्क हो जाना चाहिए, जो अपने ही मन से समय का दुरुपयोग कर रहा है, समय का पालन नहीं कर रहा है, कोई भी संस्कार अपने ही मन से कर रहा है, वो ईश्वर को तो नहीं जान सकता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अनुशासन में रहकर समय अवधि को समझने का प्रयास करना है। हर चीज का एक उचित समय आएगा, उसके बाद वो कर्म होना चाहिए।
अभी मेरे मन में कोई उंदीपन यानी कोई इंटरप्ट सिग्नल आया, कोई हार्मोनिक चेंज आया, तो बस ये अभी मैं इससे दूसरे काल में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं ब्रह्मचर्य तोड़कर गृहस्थ में चला जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आप, माने इसका बड़ा सूक्ष्म अर्थ है, आप संसार में ही अच्छे से नहीं रह पा रहे, कहां आप कालातीत हो पाएंगे, समय से परे हो पाएंगे। तो अगर जो कालातीत होना चाहता है, जो समय से परे होना चाहता है, वो पहले समय को अच्छे से पालन करे, तभी वो ईश्वर को समझ पाएगा, देख पाएगा। ठीक हो गया। तो प्राय उच्च कोटि के साधक जो समय को मानने वाले, जिनका कोई समय नहीं है, कोई संध्या का समय नहीं है, भाई अब जैसे सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय से पहले एक साधक जो है वो शैया का त्याग कर देता है। अब वो कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, कभी भी खाता है, तो उसको हम कोई साधक नहीं मान सकते। हालांकि उसमें कुछ विशेष दर्जे के जो साधक हैं उनको छूट मिली हुई है, लेकिन उन्होंने भी समय में रहकर पहले अनुशासन का पालन किया, तभी वहां तक पहुंचे। अब जैसे सन्यास में जो कुछ व्यक्ति हैं उनको कुछ विषयों की छूट मिल जाती है, या कोई अवधूत है, कोई परमहंस है, लेकिन वो परमहंस बने कैसे हैं? वो सीधा ही तो नहीं सीधा परमहंस बन गए और वो इस प्रकार से समय अपने मन से जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हम एक सामान्य श्रेणी में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने आप की तुलना अवधूत से या बड़े सन्यासियों से करने लग जाएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रह रहे हम इस सामान्य संसार में, सारे भोगों का हम उपयोग कर रहे हैं, संसार के सारी वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम तुलना करेंगे अवधूत के साथ, सन्यासी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को समय का बहुत अच्छे से पालन करना पड़ेगा, और जब वो समय का, पूरे समय से आना, समय से जाना, समय से शयन करना, समय से संध्या करना करेगा। और आप समझते हैं संध्या जब शाम के समय करते हैं तो पहले देखते हैं आकाश में नक्षत्र निकल आए हैं क्या, माने तारे, 2 तारे दिखाई देने लग जाते हैं, तो फिर हम संध्या पूजा के लिए बैठ जाते हैं। अभी कह रहे हैं मन में जो आएगा तब मैं कभी दोपहर 2 बजे ही संध्या कर लूंगा। ठीक हो गया। माने जो शाम की संध्या है वो तो शाम के समय जब शाम होगी तभी होगा ना वो। तो समय का पालन करना, समय का सम्मान करने की बात 8वें अध्याय के 17वें श्लोक 18वें श्लोक में कही गई है। अगली लाइन जो है, जो योगी जन समय के हर अंतराल को भली भांति समझते हैं वे ईश्वर अर्थात काल को भी भली भांति तत्व से समझते हैं। तो यहां पर पूरी तरह से भगवान ने अर्जुन को समय का सम्मान करने की बात समझाई है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम इसी प्रकार 18वें श्लोक अर्थ में इसको और बढ़िया से समय के बारे में और क्या बातें रखी हैं भगवान ने बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।